हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे होंगे आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ मैं बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं इधर दोस्तों घर का काम हो चुका है, बेटा सब भी स्कूल जा चुका है और अभी दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह का 8:30 बज रहा है। तो पहले मेरा झाड़ू हो गया था और पोछा भी हो गया था। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं नाश्ता बनाई, उसका बाद अभी मुझे दोपहर का खाना बनाना पड़ेगा। तो इधर मैं नहा धो करके आ गई हूँ और भतीजा भी खाना खा रहे तो अभी काम पे जाएगा वो। और यहाँ पे तब तक दोस्तों जब मैं आंगन में झाड़ू लगाती हूँ ना तो उस टाइम में तुलसी इधर नहीं धोती हूँ, क्योंकि तुलसी पीड़ा है ना, तुलसी मैया इधर, इसीलिए मैं नहीं धोती हूँ। नहा करके मैं धोती हूँ और पूजा पाठ करके पानी देती हूँ। तो एक बाल्टी से नहीं होता है तो 2-3 बाल्टी लाना पड़ता है। ये थोड़ा सा छोटा बाल्टी है ना, इसीलिए। और ये दोस्तों छोटा सा पौधा दिख रहा है ना, ये मनी प्लांट है छोटा वाला, और बड़ा वाला बड़ा गमला में दिए हैं। और इधर से दोस्तों पूजा पाठ करने के लिए तुलसी का इधर पौधा। आप सबको दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी ये जो तुलसी का पौधा है ना, इसको मैं मतलब जैसा कि हो गया पूजा वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एक तुलसी पौधा होना ज़रूरी है। और एक तुलसी पौधा उधर है गमला का साइड में, और जहाँ पे पूजा पाठ करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, उधर से मेरा पूजा हो गया था। और सबसे पहले दोस्तों मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद तुलसी मैया को जल चढ़ा करके तिलक कर देती हूँ। और तिलक करने के बाद दोस्तों अगरबत्ती जला लेती हूँ। और जो भी भूल चूक होता है माफ़ी मतलब मांगना चाहिए दोस्तों। अगर हम इंसान हैं, इंसान से तो गलती हो ही जाएगा। तो घर में दोस्तों हमेशा सुख शांति रहने के लिए एक हाउस वाइफ को अच्छा से दोस्तों रहना पड़ता है, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कैसा अच्छा से रहना पड़ता है। अगर हम एक हाउस वाइफ है ना, तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर का कामों से जल्दी फ्री हो करके आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरा साथ दोस्तों ऐसा होता है, मैं कभी कभी अगर लेट हो जाता है ना, तो अगर लेट उठने से चिड़चिड़ापन गुस्सा सा पूरा दिन भर मतलब शरीर में एनर्जी मतलब फुर्ती नहीं मिलता है ना, तो अजीब सा लगता है। तो एक हाउस वाइफ को दोस्तों हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए,
हमेशा सब घर में सबसे पहले झाड़ू लगाना चाहिए, खिड़की दरवाज़ा खोलना चाहिए। खिड़की दरवाज़ा खोलने के बाद जो भी हो गया पोछा वगैरह लगा करके आप अगर नहाने का अगर सुबह टाइम मिलता है तो आप नहा लीजिएगा। अगर नहीं नहाने का टाइम मिलता है तो पैर हाथ धो करके आप खाना बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप और मेरा साथ में ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं सुबह तो सारा काम हो जाता है झाड़ू पोछा, लेकिन जब मैं नहा करके खाना बनाती हूँ ना तो 7 या 7:30 बज जाता है। तो बेटा का 8:30 बजे स्कूल रहता है, तो मुझे दोनों टाइम का खाना सुबह ही बनाना पड़ता है। तो मैं पैर हाथ धो करके बना लेती हूँ। उसका बाद बच्चा को भेजने के बाद आराम से दोस्तों पूजा पाठ करती हूँ, और पूजा पाठ में कुछ भी जल्दी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों सुबह से मैं अभी खाना भी नहीं कुछ भी खाई हूँ, मतलब चाय भी नहीं पी हूँ। सुबह सबसे पहले उठ के गर्म पानी बनाई, और गर्म पानी गुनगुना सा हल्का सा खाना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना गर्म पानी सुबह सुबह पीने से गुनगुना सा पीने से अच्छा होता है शरीर में। और तो चलिए यहाँ पे मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और थोड़ा सा अभी चाय गर्म था तो मैं इधर आ गई थी। और हम जब सुबह उठते हैं तो कितना शरीर में एनर्जी मिलता है, और सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ पे भतीजा जा चुका था दुकान, और उसका दोस्तों आधा घंटा का बाद फिर से आ गया था। यहाँ पे मुझे बहुत हंसी लग रहा था। मैं बोल रही थी क्या क्यों आया रे, तो बोला क्या फूफा ने बोला क्या कपड़ा ले कर के आओ, और मतलब एक मेरा भैया जी है ना तो उनका साड़ू है तो वो डेट हो गया है, तो इसीलिए दोस्तों गया था। तो अगर यहाँ पे क्या होता है कहीं पे अगर कोई कुछ हो जाता है गुजर जाता है तो यहाँ पे उधर से आ कर के मतलब जला करके आता है ना घर, तो नहाना पड़ता है। तो एक नया वाला पहन के गया था तो नहाएगा, तो इसीलिए दूसरा कपड़ा लेने के लिए आया है। तो गैरेज में ही नहा लेगा, वहाँ पर बाथरूम है दोस्तों, घर नहीं आएगा। तो भतीजा आया था कपड़ा लेने के लिए, तो हमने दे दिए हैं, तो वो ले कर के चला गया है। और यहाँ पर दोस्तों दोपहर का टाइम है, पूरा काम करने के बाद झाड़ू पोछा मतलब पोछा क्या सुबह तो हो गया था, फिर भी मैं दोस्तों इस बरामदा है ना हॉल पे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है मालूम है आपको? जैसा कि हो गया दोपहर का खाना खाती हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि भगवान का फोटो वगैरह यहीं पे है। और देख सकते हैं घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। तो अभी साफ़ सुथरा होने के बाद बर्तन धोने के बाद कितना अच्छा लगता है ना। छोटा सा ही घर होगा लेकिन अच्छा घर दिखेगा तो बहुत ही सुकून मिलता है ना। और चलिए दोस्तों घर का तो काम निपट चुका है, और अभी 1:30 बज रहा है। तो भतीजा आया था खाना खाने के लिए, वो चला गया है, और पतिदेव को भेज दिए हैं खाना दे करके टिफ़िन में। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी दोस्तों ये सूट जो है ना तो बहुत बहुत हेवी साइज़ का है, और मुझे इतना बड़ा साइज़ में कभी भी नहीं बनाई हूँ ना, तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था क्या मेरे से होगा ना नहीं होगा, होगा ना नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कोशिश करने का मेहनत करने का कब उसका फल ज़रूर मिलता है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला सूट दोस्तों रेडी हो गया है।
तो अभी है नहीं दीदी घर पे, तो मैं दे दूँगी। सामने का मतलब सामने में ही उसका घर है, तो वो शाम का 5 बजे आएगी, काम पे गई है अभी। और यहाँ पे क्या होता है मालूम है आपको? सुबह होते ही 9 बजते बजते अपना अपना जितना घर का लेडीज़ होता है अपना अपना घर का काम करने के बाद काम पे चला जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पैसा का लेडीज़ का भी दिक्कत नहीं होता है। और सूट बन के रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। मुझे तो ऐसा लग रहा था बना पाऊँगी ना नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं बना लिए हैं। और भगवान से मैं दुआ भी कर रही थी, भगवान बन जाए ऐसा ऐसा तो बन जाता, लेकिन फिर भी कहते हैं ना सब सा हैवी साइज बनाने में अगर कटिंग हो अच्छा तो फिटिंग अपने आप आ जाता है ना। तो ऐसा ही अगर मैं कटिंग कर लेती हूँ दोस्तों अच्छा से और फिटिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन हैवी साइज में जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे डर सा लगता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शाम का अभी 5 बज रहा है और शाम का अभी दोस्तों झाड़ू लगाना है और पानी ला लेती हूँ, क्योंकि मेरा जापान पानी नहीं आ रहा है 2 दिन से। पता नहीं क्या हो गया है, पाइप को बनाना पड़ेगा और साँझ बत्ती भी दिखाना पड़ेगा। शाम का खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। तो खाना पीना बना करके फिर से मुझे 8 बजे बैठूँगी सिलाई करने के लिए, तो रात 10 बजते बजते फिर से एक ब्लाउज मेरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही मेरा दिनचर्या बीतता है और ऐसा ही एनर्जी का साथ में काम करती हूँ। आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। बाय बाय, राधे राधे।